ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕੰਜਰ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕੋ 2 ਘੰਟੇ ਰੱਫੜ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਪੈਸੇ ਦਿਵਾ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ अगले पिछले हाथ लाई पुलिस को कितना पैसे दिए आपने? तकरीबन 70-80 हज़ार रुपया दे चुके। और ये किस लिए मांग रहे हैं ये पैसे? कि आपका काम कर देंगे, मतलब वो बंदे को पकड़ेंगे? हाँ। जज साहब के सामने पैसे बराबर हुए ना। अच्छा नाजरीन, ये हमारे साथ एक मजलूम सिस्टर बैठी हुई है, पंजाब साहिवाल के रिहायशी हैं। यहाँ पर कानून के जो रखवाले हैं, जो मुहाफिज हैं, वो भी रिश्वत लेके चलते हैं। और जो दूसरी पार्टी है जिस लड़के ने इस पे तशद्दुद की है, मैं इससे खुद ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ कि पुलिस ने कितना रिश्वत ली है, दूसरी पार्टी वाले इस पर कितना जुल्म कर रहे हैं। और आज हमने रंगे हाथों उन पुलिस वालों को भी पकड़ने हैं जो रिश्वत लेते हैं दूसरी पार्टियों से। वकार और रिहायशी कहाँ के? हमारे पास ही है। आप लोगों का जगह कहाँ है? उधर ही है सर। नहीं, आप जगह का नाम क्या है? आप लोगों की जगह का नाम क्या है? अहमद सिटी टाउन। अहमद सिटी टाउन साहिवाल। हाँ जी। अच्छा, वो आपको क्यों तंग करते हैं? सर वो नंबर मांगते हैं, मजीद वो लड़का बहुत बदतमीजी करता था मेरे साथ। क्या वो वडेरे हैं? हाँ, हाँ। वडेरे बदमाश टाइप के लोग हैं जो आपको जबरदस्ती आपको तंग करते हैं, आपसे नंबर मांगते हैं? सर दरवाजे के पास आके खड़ा हो जाता था। हाँ। बहुत मतलब कि टाँच बाजियाँ, गंदी गंदी बातें ऐसे करता है सर। अच्छा मेरी बहना, आप मुझे ये बताएं, जब वो ऐसे गलत हरकत या वो ऐसे मतलब आपके दरवाजे पे आते हैं, आप कानून के मुहाफिज, कानून के रखवालों के पास कभी गई हो? हाँ जी। क्या कहते हैं पुलिस वाले, क्या कहते हैं? सर बस जहाँ भी जाओ तो इतने पैसे दे दो, ये काम हो जाएगा, इतने पैसे दे दो, ये काम होगा। पुलिस को कितना पैसे दिए आपने? तकरीबन 70-80 हज़ार रुपया दे चले। पहले दफ़ा उन्होंने 15 हज़ार रुपया लिया, फिर ऐसे कभी 5 दे दो, कभी 10 दे दो। और ये किस लिए मांग रहे हैं ये पैसे? कि आपका काम कर देंगे, मतलब वो बंदे को पकड़ेंगे? हाँ जी। अच्छा, तो पकड़े हैं आप आज तक? आज अच्छा, वो जो पुलिस वाले हैं उसमें कौन कौन है, आपको उनका नाम आते हैं? सर मुझे नहीं आता। अच्छा आप मुझे ये बताए, पुलिस वाले कितने हैं? 4 से 5। 4 से 5 पुलिस। आज उनकी डिमांड कितनी है? आप लोगों से आज कितना पैसे मांग रहे हैं? आज 40 हज़ार। 40 हज़ार का बोल रहे हैं। अच्छा, तो आपके साथ यहाँ पर नाइंसाफी हो रहे हैं और यहाँ कानून के रखवाले हाथों पे हाथ बैठ के वो आपसे पैसे मांगने यहाँ पर आपके साथ जुल्म हुए हैं। अच्छा बहना, आप मुझे ये बताएं, इससे पहले ये लड़का मतलब आपको कुछ मतलब ऐसे वैसे हरकत आपके साथ किए उन्होंने? इशारे गंदे गंदे, मेरे घर के पास ही रहता है ना, टाँच बाजियाँ ऐसे इशारे घर के पास आके खड़े हो जाना, कहना मैंने बदला लेना है। किस चीज़ का बदला लेते हैं? पता नहीं सर, कहता मैं जलील करूंगा। नंबर नहीं ना दिया सर। अरे ना, क्या चाहती हो? अगर हम उस पुलिस वाले को पकड़ें तो आप मतलब क्या कहना चाहती है? बस सर इंसाफ चाहती है। अच्छा नाजरीन, जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहे, हमारा खुफिया इन्फॉर्मर ये आप लोगों को दिखाई दे रहे कि हम उन पुलिस जैसे इस बहना ने कहा कि हम पंजाब
जैसे हमारा व्हाट्सअप का नंबर भी आ रहा है कि लोग हमसे रब्ता करते हैं, हम यहाँ पर आए, इस बहना ने बोला कि हमारे साथ ऐसे ऐसे जुल्म हुआ है, तो इसके कहने पर हमने शुरू से यहाँ तक, अभी आप लोग देखे पुलिस वालों को एक दफ़ा हमने पैसे दिए, फिर दोबारा भी ये आप लोग देख रहे पैसे दिए, इसके पीछे हमने खुफिया इन्फॉर्मर लगाई हुई है। आज हम एंटी करप्शन वालों के साथ मिलकर इस पुलिस वाले को रंगे हाथों पकड़ते हैं। ये हवा की बेटी है, हवा की बेटी इंसाफ मांगने आप लोगों के पास आते हैं, उन पुलिस वालों के पास, और वो पुलिस वाले पैसे मांगते हैं। क्या ये हुकूमत है? क्या उस्मान बज़दार से मैं कहना चाहता हूँ कि ये आपका हुकूमत है? पैसे आपके पास बरामद हुए ना? नहीं सर, और जज साहब के सामने पैसे बरामद हुए ना? हम उसमें से अच्छा नाज़रीन, सब कुछ आप लोगों ने ख़ुद अपने आंखों से देख लिया है कि जैसे लड़की रो रही थी और उसके लिए हमने ये रिस्क उठाया, फिर उस पुलिस वाले के पास गए, उन्होंने रिश्वत दी, हमारे खुफिया इन्फॉर्मर ने इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क लिए हैं। फिर हमारे साथ सिविल जज साहब, सीओ साहब, साहिवाल, वो मिलकर हमने उन पर छापा किया, रंगे हाथ उनको होटल पे पकड़े और 2 से पैसे बरामद किए और तीसरा जो है उनसे पैसे बरामद नहीं किए। अब आप लोग खुद देख रहे हैं कि हमने इनको अदालत में लेकर आए, जज साहब ने अपना फैसला सुनाए और इंशाल्लाह अभी इनको हवालत पर लेके इंशाल्लाह अब इनको हवालात भेज दिए, रिमांड लेके फिर कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह जेल भेजेंगे। लेकिन ये रिश्वत कब तक चलेगा? मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम एक बड़ा चीज़ है इस मुआशरे को साफ करेंगे, लेकिन नहीं, हमने जो अपना हिस्से का काम था हमने कर दिया, बाकी आप लोगों के ऊपर है। क्योंकि हमारा व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, जो भी क्राइम जो भी हो, खुफिया इन्फॉर्मेशन आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।